शहर से बहने वाली गोदावरी नदी प्रदूषण की चपेट में है। पिछले कई वर्षों से यही आलम है। नागरिकों द्वारा नदी में कूड़ा फेंका जाता है, पुरानी वस्तुएं और अन्य सामग्री को नदी में ही प्रवाहित किया जाता है। नागरिक तो नागरिक, लेकिन जिनकी जिम्मेदारी नदी को स्वच्छ रखने और प्रदूषण मुक्त करने की है, उसी नांदेड़ की महानगर पालिका ने पवित्र गोदावरी नदी में पिछले कई वर्षों से शहर के अलग अलग इलाकों से आने वाले 19 बड़े नाले गोदावरी नदी में छोड़ दिए, जिससे हमेशा ही नदी का पात्र इस तरह गंदा पाया जाता है। जल जीवन संकट में आ जाता है। हर साल 2 साल बाद लाखों करोड़ों मछलियां मर जाती है। वास्तविक दक्षिण भारत की काशी माने जाने वाली गोदावरी नदी में श्रद्धालु स्नान करते हैं, धार्मिक विधि होते हैं, मगर तात्कालिक अवसर पर नदी पात्र के किनारे से साफ सफाई की जाती है, बाद में इस ओर अनदेखी की जाती है। गोदावरी नदी को प्रदूषण मुक्त करने के लिए वर्ष 1999 से शासन स्तर से समय समय पर करोड़ों रुपयों की निधि कभी महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण तो कभी नांदेड़ मनपा को उपलब्ध हुई, मगर निधि खर्च किया गया और नदी का प्रदूषण कम हुआ या नदी प्रदूषण मुक्त हुई, ऐसा कभी नहीं देखा गया। दौरान इस बार नांदेड़ की गोदावरी नदी को उसकी पवित्रता बहाल करने के प्रयास मनपा आयुक्त डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे ने शुरू किए हैं। शहर में इन दिनों 420 किलोमीटर की ड्रेनेज लाइन बिछाने का काम चल रहा है। अमृत 2O योजना के तहत मनपा को शासन से 329 करोड़ रुपयों की निधि इसके लिए मंजूर हुई है। इसी अमृत 2O योजना के तहत गोदावरी नदी किनारे से फिर एक बार पाइपलाइन बिछाई जा रही है। 4.26 किलोमीटर की पाइपलाइन का काम शुरू हो चुका है। इसमें 2 किलोमीटर की लाइन का कार्य पूरा हुआ है। आने वाले 30 मार्च तक शेष 2 किलोमीटर लाइन का कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम मनपा आयुक्त डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे ने संबंधित ठेकेदार शारदा कंस्ट्रक्शंस कंपनी को दिया है। शुक्रवार 3 जनवरी को उन्होंने शहर के नावघाट, गोवर्धन घाट आदि घाटों पर पहुंचकर पाइपलाइन कार्य का जायजा लिया। इस समय अतिरिक्त आयुक्त गिरीश कदम के मार्गदर्शन में शहर अभियंता सुमंत पाटिल, कार्यकारी अभियंता संघरत्न सोनसले, उप अभियंता प्रकाश कामले, रविंद्र सरपाते, योजना के सलाहकार सुखदेव तुंवर, शारदा कंस्ट्रक्शन कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर सुनील कोरके आदि उपस्थित थे। चुनाल नाला डंकिन परिसर के 3 दशलक्ष घनमीटर के नए मल शुद्धिकरण केंद्र से ये 4.26 किलोमीटर की पाइपलाइन जोड़कर शहर के सभी 17 बड़े नालों से आने वाला पानी एसटीपी केंद्र में शुद्ध किया जाएगा। उसके बाद ये शुद्ध पानी गोदावरी नदी में छोड़ दिया जाएगा, जिससे नदी का प्रदूषण कम होने में मदद मिलेगी। मई 2025 तक यानी 5 महीने बाद शहर के 17 में से 13 नाले गोदावरी नदी में जाने से पूरी तरह रोक दिए जाएंगे, ऐसा दावा मनपा आयुक्त डॉक्टर महेश कुमार डोईफोडे ने MCN हिंदी न्यूज के माध्यम से किया है। शासनाकडील अमृत 2 योजनेमध्ये शहरातील जलनिस्सारणाची स्कीम सध्या प्रगतीपथावर आहे। यामध्ये गोदावरी नदीमध्ये जे 17 नाले थेट पद्धतीने मिसळतात, तर त्यावरती आपण NRW नवीन प्रकारची लाईन टाकून त्या ठिकाणी स्क्रीनिंग करत आहोत। त्यामध्ये 2 किलोमीटरचे काम झालेले असून 8 चेंबरचं काम आज रोजीपर्यंत झालेलं आहे। यामध्ये आपण संबंधित मक्तेदार ठेकेदाराला 30 मार्च पर्यंत 2 किलोमीटरची लाईन, ज्यामध्ये 13 नाले ही पूर्णपणे आपल्याला नदीमध्ये मिसळण्यापासून डायव्हर्ट करता येतील अशा पद्धतीचं महापालिकेचं नियोजन आहे। त्याचसोबत वरील 1.2 किलोमीटरचं जे काम एप्रिल आणि मे मध्ये होण्याची शक्यता आहे, त्याचंही त्यांना उद्दिष्ट दिलेलं आहे। त्यासोबतच आपला डंकिन येथील 3 MLD याचा प्रकल्प एसटीपीचा जो आहे तो आज रोजी चालू झालेला आहे। मग त्यामुळे आपण बंदाघाटच्या वरील भागामध्ये हे जे शुद्ध केलेलं पाणी आहे ते नदीमध्ये थेट पद्धतीने टाकणार आहोत। त्यामुळे प्रदूषणाची तीव्रता कमी होणार आहे। त्यासोबतच 30 मार्च पर्यंत खालील 13 नाले हे आपण बायपास करण्यामध्ये यशस्वी होणार आहोत। त्यामुळे महापालिकेचा यावर्षीचा जो संकल्प आहे की आपल्याला गोदावरी नदी प्रदूषण मुक्त करायची आहे, तर येत्या उन्हाळ्यामध्येच आपल्याला हे दृश्यमान स्वरूपामध्ये दिसणार आहे। तरी नागरिकांना यासाठी महापालिकेच्या या पथदर्शी कार्यक्रमामध्ये सहयोग म्हणून नाल्यामध्ये जे पाणी आपण सोडत आहात त्यामध्ये आपले जे सांडपाणी आहे त्या मर्यादेतच राहावं
जे आपले ड्रेनेजचं पाणी आहे ते थेट पद्धतीने त्यामध्ये सोडू नये व नाल्यामध्ये कचरा प्लास्टिक हे टाकण्यापासून प्रतिबंधित व्हावे, असं मी याद्वारे आवाहन करत आहे.